हाँ 3.4 का कल एक सवाल बाकी रह गया था, 5वां सवाल। 16 को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है, 164 अधिक है। दो संख्या जैसे माना बड़ी संख्या कितनी है, माना बड़ी संख्या x है, कितनी, चाहे तो छोटी संख्या भी x मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी संख्या क्या है, x। अब 16 को दो भागों में विभाजित कीजिए, तो मुझे बताओ छोटी संख्या कितनी होगी। देखिए दो संख्याओं का योग 16 है, ठीक है। उसमें से आपने मान लिया बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 16 माइनस एक्स। 16 माइनस, देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि दो संख्याओं का योग 16 है और मेरे को एक संख्या 10 है, तो दूसरी कितनी होगी, 6। कैसे आई, 16 में से आपने क्या कर दिया, 10 को घटा दिया। एक संख्या में x मानी तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 16 माइनस एक्स। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आपको समीकरण बनाना है। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग कौन सा है, x। x के वर्ग का 2 गुना, x का वर्ग का, तो x का वर्ग कितना हो जाएगा, बड़े भाग x का वर्ग कितना हो गया, x स्क्वायर। इसका भी दुगुना कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक है। बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। छोटे भाग का वर्ग, छोटे भाग का वर्ग कितना हो जाएगा कि 16 माइनस एक्स है, तो इसका वर्ग कितना हो गया, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अर्थात कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अर्थात कि ये इससे कितना अधिक है, 164 अधिक है। अर्थात कि इसके अंदर से इसको घटा दिया जाए, कितना जाएगा, 164। तो प्रश्नानुसार हो गया। तो अतः 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना है, 164। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, 16 का 16 से गुणा करो कितना होता है, 256। 16 का गुणा x से करो 16x, उसका सूत्र वाले 2 से गुणा करो 32x प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 164। 2x स्क्वायर माइनस कोष्टक खोलो 256, 3 बार माइनस का निशान है अंदर, प्लस ये 32x प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और 164 को भी इधर ले आओ, माइनस का 164, इधर कितना बचा, 0। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा दो, कितना रहा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 32x, 256 में से 164 घटा दो, कितना आ जाएगा, फिक्स। दोनों जोड़ना पड़ेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। 6 4 10, 5 6 11 12, 2 3 420, कितना आ गया, 200 300 420 ही आएगा ना, 6 4 6 5 11 12 2, हाँ 420। अब ये आ गया। अब 32 कैसे टुकड़े करोगे, गुणा करने पर 420 आ जाएगा। हाँ 32 कैसे टुकड़े करोगे, गुणा करने पर 420 आ जाए। जैसे बड़ी संख्या आ जाए, या तो द्विघाती सूत्र से कर दीजिए, नहीं है तो द्विघाती सूत्र से करो, भी बड़ी संख्या आएगी। अपन सीधे देखो इसका भी तरीका बताओ कि 32 कैसे टुकड़े करने, गुणा करने पर 420 आए। तो पहले 420 के टुकड़े करो आप, अब आज गुणनखंड। अब जो भी टुकड़े होंगे इसके अंदर ही होंगे। कैसे, जैसे ट्राई करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 7 5 35, 35 में 12 घटाओ 32 आ सकता है, नहीं आ सकता, इसको छोड़ो। अब 7 5, इसका कॉम्बिनेशन अलग बदल दो, 5 3 15, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, 28 और 15 भी
ये टुकड़े भी नहीं होंगे। आप 7 या 21, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 21 भी नहीं होगा। अपने आधा कितना चाहिए यहाँ पर? 32 आना चाहिए। और देखो इसके अंदर 2 दूनी 4, 4 पंचा 20, ये भी नहीं होगा। 37 तो होगा ही नहीं ना। देखिए 3 दूनी 6, 7 संग 42 और 5 दूनी 10, 42 में से 10 गया कितना आ जाएगा? 32 दिया जाएगा। तो इसके टुकड़े क्या होंगे? 42 और 10। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। इनमें कॉमन x कॉमन है तो x प्लस ये 42 माइनस का 10 तो ये x प्लस 42 बराबर 0। तो इस पे कॉमन निकाल दो, ये दोनों कॉमन है तो x प्लस ये 42 और x माइनस 10 बराबर कितना आ गया? 0। या तो इसका मान 0 होगा, जैसे x प्लस 42 बराबर 0, x का मान कितना आ गया? माइनस 42। देखिए संख्या, दोनों संख्या का योग कितना कह रहा है? 16। तो माइनस 42 अग्रही ये हो नहीं सकती है। अब दूसरा क्या? x माइनस 10, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया? 10। तो देखो x क्या माना था? बड़ी संख्या कितनी आ गई? बड़ी संख्या x बराबर कितनी आ गई? 10। छोटी संख्या क्या मानी थी हमने? देखो यहाँ पर 16 माइनस x, तो 16 माइनस 10 बराबर 6। क्लियर? तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या कितनी आ गई? 10 और छोटी संख्या कितनी आ गई? 6। इज इट क्लियर? अब इसके बाद देखिए 3.5। 3.5 का पहला सवाल में लिखा था मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ये आपको मैं कल बता चुका था टॉपिक ये। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, अलग टाइप का भाग है, उसे देख लीजिए आप। 3.5 का दूसरा सवाल, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक तथा बराबरों में लिखा हुआ है। सवाल भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। इससे पहला ही सवाल, 2 सवाल बताऊंगा, बाकी आपसे अभी यहाँ करवाऊंगा मैं। सवाल लिखा हुआ देखिए, सवाल ये आ सकता है अगर एग्जाम में आया हुआ भी है, इस टाइप के सवाल आते हैं। सवाल लिख रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि मूल वास्तविक तथा बराबर है। इसमें पहले अपनी तरफ से दे दिया है, मूल क्या है? वास्तविक है, बराबर है। मूल वास्तविक या बराबर कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है ना? पर हम बात की बात करते हैं, पहले सवाल को लेते हैं। ये जो सवाल दे रखा है उसे पहले हम क्या करते हैं कि उसके मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। चलिए के एक्स का इससे गुणा कीजिए, के एक्स का एक्स से गुणा किया, के एक्स स्क्वायर, के एक्स का माइनस 2 से गुणा किया, माइनस 2kx प्लस 6 का 6 बराबर 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 16, यह आ गया, इसका मानक रूप आ गया। अब मानक रूप में देखिए कि इस पे a का मान कितना है? एक्स स्क्वायर के साथ संख्या कितनी है? a का मान क्या है? b का मान कितना है? माइनस 2k और c का मान कितना है? c बराबर 6। अब ये क्या कह रहा है? मूल वास्तविक तथा बराबर है। मूल वास्तविक तथा बराबर है। मूल वास्तविक तथा बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अतः b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 0।
मूल वास्तविक या बराबर अपनी तरफ से उसने कहा है, इसका मतलब ये इसने कहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 नहीं होगा, तो मूल वास्तविक और समान नहीं होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0, बी की जगह कितना रख दो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना रखो k इंटू सी की जगह कितना रखो 6 बराबर 0 माइनस 2k का 2k से गुणा करो 2 दूनी 4 k स्क्वायर माइनस 6 चौको 24 k बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 4 k, तो 4 से 4 कटा कैसे k कटा तो k माइनस 4 का भाग 24 पे दिया 6 बराबर 0। मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या किसका निशान है इंटू का, या तो 4k का मान 0 है, क्या k माइनस 6 का मान क्या है 0 है। तो हम लिखिए पहले 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4 नीचे आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया या 0/4 बराबर k का मान कितना आ गया 0, या k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6। क्योंकि 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, इसलिए इसका मान 0 हो नहीं सकता है, तो इसलिए k बराबर इसका मान कितना आ जाएगा 6। ये आंसर क्लियर। एक सवाल और बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद आपको इसको आचार्य सूत्र उससे कर ही नहीं सकते इसको, क्योंकि इसमें तो k का मान ज्ञात करना है ना। देखिए एक सवाल और देखिए 5वां, बीच के सवाल आप करोगे। हाँ, ये सवाल देखिए, ये इसको मानक रूप में लिखने की जरूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी मानक रूप में ही है। जैसे देखो, या एक्स स्क्वायर के साथ ये लगा हुआ है, एक्स के साथ ये लगा हुआ है, यही मान इसके, या ए बराबर कितना है k प्लस 4, बी बराबर k प्लस 1 और सी बराबर 1। इसके मूल वास्तविक दे रखे, मूल वास्तविक एवं क्या है समान है, मूल वास्तविक तथा समान है, बराबर है। तो अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो गया 0। बी की जगह कितना रखोगे आप k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k प्लस 4 इंटू सी का मान 1। k प्लस 1 से गुणा कीजिए, k का गुणा कैसे किया तो k स्क्वायर, k का गुणा 1 से करो तो k, उसका सूत्र वाले 2 से करो 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका गुणा इससे करो, ये माइनस 4 का गुणा कैसे किया तो 4 के बार माइनस का निशान है, प्लस की जगह माइनस 4 चुको 16, इसका गुणा 1 से करो तो वही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर 0। k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर 4k में से 2k घटाओ माइनस 2k, 16 में से 1 घटाओ माइनस का 15 बराबर कितना आ गया 0। 2k से टुकड़े करो, गुणा करने पर 15 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 2, 5 और 3, 5 के 15, 5 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 2, 5 और 3 का गुणा करो 15 आ जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है k माइनस 5 प्लस 3 k माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है k माइनस 5 बराबर k माइनस 5 और k प्लस 3 बराबर कितना गया 0। तो k माइनस 5 बराबर 0, k बराबर माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, या k प्लस 3 बराबर 0, तो k बराबर प्लस का 3 इधर आके कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो उसके उत्तर कितने आ जाएंगे 5 और माइनस 3। इसमें कभी k का मान 0 आएगा वही अग्राही होता है, उसके अलावा कोई भी इसमें अग्राही नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना है 5 और 3। ये दोनों सवाल मैंने आपको बता दिए। अब कुछ सवाल आप लोग करो, चलो इसके पहला बता दिया, 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथा आप करो।